लेकिन आप पूछ लीजिए लचित बोरफुकन का नाम सुनो, ना ना नहीं सुनो। चोल राजाओं का नाम सुनो, ना 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 नहीं सुनो। ये कौन है? इसीलिए मैंने पाठशाला में कई बार आपको उन गुमनाम लोगों के बारे में बताया जिन्होंने वो काम किए जो मुगल कभी सोच भी नहीं सकते थे, करना तो दूर की बात। लेकिन इन लोगों को कभी इतिहास में मुगलों जैसा दर्जा दिया ही नहीं गया, क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि बाबर भारत में बारूद लेकर आया था, उसने भारत का परिचय तोप से कराया। इतिहास की किताबों में अकबर को महान बताया गया, पढ़ाया गया कि अकबर ने धर्मनिरपेक्ष तरीके से शासन किया। शाहजहां के बारे में पढ़ाया गया कि वो कला प्रेमी था। बताओ, प्यार की सबसे अमर निशानी ताजमहल का निर्माण करा दिया। बच्चे स्कूल से जाते हैं, टोटी पकड़ के फोटो खिंचाते हैं, मतलब दिखते हुए कि टोटी पकड़ ली। इतिहास की किताबों में जहांगीर के बारे में बताया गया कि वो बहुत न्यायप्रिय था। यहां तक कि औरंगजेब के बारे में भी बहुत कुछ लिख दिए, अत्याचारी था वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत पढ़ा के कि हाँ बहुत न्यायप्रिय भी था, मेहनती बादशाह भी था, ये सब भी बता दिए। इन सभी के बारे में इतिहास की किताबों में पन्ने भर भर दिए गए। लेकिन जब बात पन्नों के, भारत के असली नायकों के नाम बताने, उनके काम बताने की आई, उससे पन्ने भरने की आई, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास लिखने वालों की याददाश्त चली जाती है, वो गजनी बन जाते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता क्या लिखना है। फिर 15 मिनट बाद याददाश्त आती है, फिर मुगल के बारे में लिखने लगते हैं। और इसलिए हम आपको पाठशाला में उन भूले हुए नायकों के बारे में बताते रहे, जैसे हमने राजा सुहेल देव के बारे में बताया, जिन्होंने लगभग 1000 साल पहले आक्रांता महमूद गजनवी के भतीजे सालार मसूद को बहराइच के युद्ध में मार गिराया। लेकिन राजा सुहेल देव को भुला दिया गया। इतिहास लिखने वाले गजनियों को याद ही नहीं रहा कि इसके बारे में भी लिखना है, इनके बारे में भी लिखना है, जबकि सालार मसूद की मजार बना दी गई। हमने चोल साम्राज्य के हिंदू राजाओं के बारे में आपको बताया, जिन्होंने आज से 1200 साल पहले ऐसे ऐसे काम किए जो उनके बाद आने वाले मुगल सोच भी नहीं पाए। चोल राजाओं के पास अपनी नौसेना थी, उनका साम्राज्य विदेशों तक फैला था, उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिर बनाए जिसके सामने ताजमहल फीका पड़ जाए। लेकिन स्कूलों के क्या कैंप्स जाते हैं, जरा आओ, चोल राजाओं ने जो बनाया वो साइंस का ऐसा नमूना है कि लोग, बच्चों को देखना चाहिए। नहीं, वही टोटी पकड़ के फोटो खिंचा रहे। अरे वो फोटो खिंचवाइए, फिर उधर भी लेके ना जाइए। कल ही मैंने आपको लचित बोरफुकन के बारे में बताया, जो असम के अहोम साम्राज्य के सेनापति थे और जिन्होंने औरंगजेब की सेना को असम से भगाया था। गुवाहाटी के पास सरायघाट में औरंगजेब की मुगल सेना को बुरी तरह से हराया। लेकिन इतिहास की किताबों में लचित बोरफुकन को कभी उचित जगह मिली नहीं। आप में से 90% लोगों को पता नहीं होगा कौन है लचित बोरफुकन। इस तरह से इस देश में हिस्ट्री की किताबें लिखकर हमको पढ़ाई गई हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में। और इसी को लेकर आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हमें साजिश के तहत गुलामी का इतिहास पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाता रहा है, जबकि भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है। एक बार प्रधानमंत्री को सुन लीजिए, फिर आज मैं आपको वीर योद्धा जिन्हें बताया गया उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज पीएम वीर योद्धा लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए और जो उन्होंने बोला वो सुनिए। उसके बाद इतिहास का एक और चैप्टर आज खोलूंगा जिसमें एक ऐसे राजा के बारे में बताऊंगा जिसे इतिहास की किताबों में महान तो बताया गया, लेकिन उसके जो काले कारनामे थे वो पन्ने फाड़कर जेब में लोगों ने रख दिए। वो पन्ने मैं निकालकर आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले पीएम को सुनिए। इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के। मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें जो इतिहास बताया गया वो साजिशन ऐसा बताया गया है जिसमें आक्रांताओं, आतताइयों को गौरवान्वित किया गया है। लेकिन जो लोग लड़े,
जिनका गौरवशाली इतिहास है, उन्हें साजिशन दबा दिया गया। और इसलिए जब मैं पाठशाला में ये आपको बताता हूं तो सिर्फ सुनिए मत, ये जानकारियां दूसरों को बताइए। जो लोग पाठशाला नहीं देख रहे हैं उनको लाइए, दिखाइए, क्योंकि ये एक मुहिम है। क्योंकि इस देश के अंदर इतिहास के पन्ने सिर्फ ऐसे लोगों के नाम से, उनके काम से भर दिए गए, जैसा लगता है उन्होंने ही सब कुछ किया। इतना ही नहीं हुआ, दो चीजें हुई। एक, कईयों को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, मिटा दिया गया, बताया नहीं गया उनके बारे में, उनका गौरवशाली इतिहास। और दूसरा, कई लोगों को हीरो दिखाने के चक्कर में उनके पन्ने जो थे, जहां वो विलेन दिखते थे, वो फाड़ दिए गए। आज वैसे ही पन्ने लाए, क्योंकि हमारे यहां अब तक ये होता रहा है कि अपनी सुविधा से जो चीज बतानी है बता दी गई, बाकी छुपा लिया गया। आज जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में जो हुआ आपको सुनना चाहिए। टीपू सुल्तान 18वीं सदी में कर्नाटक के मैसूर राज्य का शासक था। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। हम लोग जब बचपन थे, टीपू सुल्तान सीरियल आता था। इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर बताया गया। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों को कई युद्धों में हराया था। यह हमें बताया गया, हमें सीरियल में दिखाया गया कि देखो, ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों को हरा रहे थे, तुम्हारे हीरो। आज जरा हीरो के पन्ने मैं दिखाता हूं। अंग्रेजों के साथ चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ाई में मारा गया। टीपू सुल्तान की तलवार बहुत मशहूर हुई थी, जो वुड्स स्टील से बनी हुई थी और जिससे वो दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर देता था, यह बताया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान के बारे में किताबों में कई ऐसी बातें हैं जो हमने रिसर्च की और हमें मिली, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो क्यों नहीं बताई गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में किताबों में बताया गया, टीवी सीरियल तक बना। यह बताया जाता है कि टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई थी। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि टीपू सुल्तान के तलवार के हैंडल पर जो लिखा था उसका मतलब क्या है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। यह टीपू सुल्तान के तलवार की जो तस्वीर है वो यहां डालिए। टीपू सुल्तान की यह तलवार है और इसका जो हैंडल है, अगर आप देखेंगे, यह हैंडल, इसको जरा पॉज कीजिए एक सेकंड। ये आप जो देख रहे हैं, इस हैंडल पर यह आयत लिखी हुई है या कुछ लिखा हुआ है। इसको जरा जूम करके दिखाइए। टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर जो लिखा था उसका मतलब हमें नहीं बताया गया। जबरदस्त तलवार थी, कवच तोड़कर घुस जाती थी, यह बताया। लेकिन हैंडल पर क्या लिखा था आपको पता है? हैंडल पर लिखा था, मेरी विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही है। इस देश के अंदर जिस आदमी को हीरो बता रहे हैं, उसका यह हिस्सा क्यों नहीं बताया कि वो तलवार पर लिखता था कि काफिरों के विनाश से चमक रही है तलवार? यह क्यों नहीं बताया? इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को महान और बहादुर बताया गया, पर यह क्यों नहीं बताया गया कि वो दक्षिण भारत का औरंगजेब था? इतिहास के पन्ने कहते हैं कि वो दक्षिण भारत का औरंगजेब था। टीपू सुल्तान के बारे में दावा किया जाता है कि उसने अपने राज में हजारों महिला, पुरुष, बच्चों का कत्लेआम किया। जिन्होंने ये बातें बताई, उनके बारे में उन्होंने जो लिखा वो क्यों नहीं बताया गया? और इतना ही नहीं, अत्याचार ही नहीं किया, फिर उन्हें गुलाम बनाया। टीपू सुल्तान ने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और मैंगलोर, कुर्ग, कोयंबटूर, केरल जैसी जगहों पर हजारों लोगों का धर्मांतरण किया, यह दावा किया जाता है। यह क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? सीरियल में क्यों नहीं दिखाया? टीपू सुल्तान ने न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों पर भी अत्याचार किए, यह दावा